नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे हिडन कैमरा से सावधान। ग्वालियर के होटल में हिडन कैमरा मिलने की घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल है व्यक्ति की निजता यानी प्राइवेसी का। संविधान में सभी को निजता का अधिकार है, लेकिन लगता है संविधान से आगे विज्ञान बढ़ चुका है और स्पाई कैमरे जैसे आविष्कारों से व्यक्ति की निजता खतरे में है। निजता खतरे में आती है तो व्यक्ति हर पल डर के साए में जीता है और इस डर का दोहन करने वाले पैसे की वसूली करते हैं। ग्वालियर में पैसा वसूली का यह खेल चल रहा था। कुछ समय पहले दिल्ली में भी ऐसा मामला सामने आया था। बहुत सी जगह पेट्रोल पंप से लेकर चेंजिंग रूम तक स्पाई कैमरे लगाने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं और अब इन मामलों को देखते हुए अलग से कानून बनाने के साथ साथ सख्त गाइडलाइन जारी करने की जरूरत भी महसूस की जा रही है। स्पाई कैमरा की जासूसी के इस जंजाल से आम आदमी कैसे मुक्त हो सकता है और कानून बनाकर इस तरह के अपराधों को कैसे रोका जा सकता है, ये जानने की कोशिश आज हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। हम सबकी निजता खतरे में है। किसी बड़े मॉल में कपड़े चेंज करते वक्त, प्राकृतिक बुलावे पर किसी सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करते वक्त या किसी होटल में अपने साथी के साथ रुकते वक्त हम सबको हिडन कैमरे में कैद किया जा सकता है। हमारे निजी पल का वीडियो बनाया जा सकता है और इस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग से लेकर बदनामी तक कुछ भी हो सकता है। ग्वालियर में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें ब्लैकमेल करने वाली एक गैंग ने होटल के बल्ब में स्पाई कैमरे लगाकर कपल्स के वीडियो बनाए और बाद में ब्लैकमेल करके पैसे मांगे। इस गैंग में एक इंजीनियर छात्रा समेत 3 लोग शामिल हैं। छात्रा ने अपनी सहेली को उसके बॉयफ्रेंड के साथ उस होटल में भेजा जिसमें उसने पहले से ही स्पाई कैमरा लगा दिया था। उसके बाद जब वीडियो स्पाई कैमरे में आ गया तो ब्लैकमेलिंग करके पैसे मांगे। मामला पुलिस के पास पहुंचा तो एक ऐसी गैंग का भंडाफोड़ हुआ जो ब्लैकमेलिंग कर कपल से पैसे मांगती थी। इनके निशाने पर अविवाहित जोड़े होते थे जो होटल में जाते थे और फिर उनकी निजी जिंदगी कैमरे में कैद कर ली जाती थी। यह खतरनाक खेल ग्वालियर के जिस होटल में खेला जा रहा था उसके कर्मचारियों पर भी रैकेट में शामिल होने का शक है। इस तरह की रैकेट सारे देश में फैले हुए हैं। सार्वजनिक शौचालय से लेकर चेंजिंग रूम और होटल के रूम, कहीं भी किसी की निजता सुरक्षित नहीं है। इससे बचने के लिए होटल रूम लेते समय होटल रूम को सही तरीके से चेक करना, हिडन कैमरे की जांच करना और हिडन कैमरे की जांच करने वाले एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, अन्यथा हादसा हो सकता है। ऐसे बहुत से मामले सामने आए हैं जब कपल्स होटल में समय बिताने गए और कुछ दिन बाद किसी वेबसाइट पर उनके निजी पल दिखने लगे, क्योंकि इस तरह की वीडियो वेबसाइट्स भी बड़े दाम देकर खरीदती है। इस तरह के वीडियो का बड़ा भारी मार्केट है, लिहाजा सावधानी में ही सुरक्षा है। ये ऐसा मामला है जो दिन पर दिन खतरनाक होता जा रहा है। आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी का हनन करने वाले ऐसे स्पाई कैमरास, हिडन कैमरास आजकल खुलेआम मार्केट में उपलब्ध हैं, जबकि ये संविधान में दिए गए हमारे अधिकारों का हनन है, हमारी प्राइवेसी का हनन है। और उसके बावजूद भी खुलेआम आपको बहुत कम पैसों में, ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। सवाल ये है कि अब इस तरह के जो मामला आ रहे हैं जिसमें ब्लैकमेलिंग हो रही है, जिसमें आपके निजी पलों को बगैर आपकी जानकारी के, बगैर आपको कुछ पता, आपको अंदाजा भी नहीं होता कि आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर स्पाई कैमरास लगे हुए हैं, और कई सारी ऐसी बच्चियां जिनकी जिंदगी इस वजह से बर्बाद हो गई है, जिन्होंने आत्महत्या जैसे कदम उठाए हैं। और इन चीजों को देखते हुए, समझते हुए अब ये मामला और ज्यादा बढ़ गए हैं। जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, इस पर सरकार को विशेष कानून लेकर आना चाहिए और ऐसे जो स्पाई कैमरा बेचने वाले लोग हैं, इसका बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन पर भी बैन लगना चाहिए। आइए, हमारे सहयोगी विनोद रस्तोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी जानकारी लेते हैं। ऐसे कई सारे मामले हैं जो हमने देखे हैं विनोद, अलग अलग जगहों पर। दिल्ली से भी कई सारी ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। हम चेंजिंग रूम में देखते हैं, आपको पता नहीं होता आपके चेंजिंग रूम में भी कैमरा होता है। ठीक है, जागरूक होना चाहिए, लेकिन कब तक हम एक सोच के साथ, इस डर के साथ ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं जहां पर हमें पता भी नहीं होता और हमें पहले चेक करना पड़ता है। अगर हम और आप कहीं पर जाएं और हमें ये नहीं पता हो तो किस कदर जिंदगी बर्बाद हो जाती है लड़कियों की, हमने देखा है। क्या कुछ
इस मामले में जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से विचार आ रहे हैं, उनकी तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है, क्या इस पर कोई मांग उठ रही है? विनोद, देखो, देखा जाए कुछ समय पहले ये मामला संज्ञान में आता, अगर देखें 3 से 4 साल पहले लगातार एक तरह के मामले सामने आए। अगर हम अकेले दिल्ली की ही बात करें, दिल्ली में कई ऐसे मामले देखे गए थे जहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, वहाँ पे चेंजिंग रूम होते हैं, महिलाएं जाती हैं, कपड़े खरीदती हैं और कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करती हैं। तो जैसे अभी आपने कहा कि हम कहीं भी जाएं तो उसको ध्यान से देखें और चीजें चेक करें, जो कि इस समय इतना ध्यान नहीं दिया जाता। महिला क्या करती है, कपड़े खरीदती है और सीधे चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करती हैं। उसमें एक मिरर लगा होता है, कहीं ना कहीं जो हिडन कैमरे हैं उसकी आड़ में ही लगाए जाते हैं, उसको छुपा कर लगाए जाते हैं और उसे पकड़ना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दूसरा, कम समय की वजह से लोग इस पर इतना ध्यान भी नहीं दे पाते। अकेले मैं सिर्फ चेंजिंग रूम की ही बात नहीं करूंगा, कई होटल्स हैं जिसमें इस तरह के मामले सामने आए थे, जहां बाथरूम में और तो और कुछ लोगों ने तो टीवी स्क्रीन के बैक साइड में, यानी कि एक एलईडी लगा होता है, एलईडी के टाइट में उसको साइड में टच करके उस पर एक हिडन कैमरे को लगा दिया जाता है, जिससे हल्की सी लाइट जलेगी, आपको महसूस भी नहीं होगा। तो इस तरह के कई मामले लगे देश के अलग अलग राज्य, चाहे देहरादून की बात करें, उत्तराखंड में भी कई इस तरह के मामले लगे, कुछ तो देहरादून के ही थे, चाहे पंजाब, लगातार इस तरह के मामले सामने आए। और जब जैसे जैसे मामले सामने आए तो ये बात खुलकर सामने आई थी कि ये इस तरह के गैंग चल रहे हैं और जो कहीं ना कहीं महिलाओं को ब्लैकमेलिंग करते हैं। कोई मोबाइल लगाने का स्टैंड आ देना हुआ है ना। सरकार ने उस पर संज्ञान तो ठीक है, लिया, बाकी कार्रवाई भी हमारे की। सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं जरा प्लीज पीसीआर चेक कीजिए, ऑडियो क्रश हो रहा है, पहले उन्हें म्यूट कर दीजिए, उसके बाद हम विनोद के पास चले जाएंगे। तो देखिए, ये ऐसे मामले हैं। विनोद, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी कहिए। तो इस तरह के बहुत सारे मामले देखे गए, सरकार ने उन पर कार्रवाई तो करी, गिरफ्तारियां भी हुई, मगर इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला पंजाब से चंडीगढ़ का ही है, जहां पर एक हॉस्टल के अंदर ही हिडन कैमरा लगा पाया गया, जहां पे लड़कियां क्या होती थी, स्नान नहाने जाती थी और उसमें ही उनकी वीडियो बनाई गई। बाद में पता चला जब जो कार्रवाई हुई तो एक लैपटॉप में 300 से ज्यादा लड़कियों के नहाते हुए वीडियो पाए गए। तो एक बहुत बड़ा संज्ञान उसमें लिया गया, वो बहुत बड़ा जुर्म था। और अब उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और सख्त कानून बनाना चाहिए। खाली कानून ही नहीं बनाना चाहिए, पर भी कहीं। ठीक है, लौट रही हूँ आपके पास। तो देखिए, जरूरी है कि ऐसे वक्त पर हम इस बात को लेकर चर्चा भी करें और गंभीरता से इस पर विचार करें, क्योंकि हम देख रहे हैं इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं अलग अलग जगहों से। हाल ही में जो ग्वालियर की घटना सामने आई है, अब क्या कुछ वहां पर हो रहा है ये भी हमारे सहयोगियों से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ सीमा अलावा जी जुड़ी हुई हैं, एडीएनएल डीएसपी, बहुत स्वागत करती हूँ सीमा अलावा जी। और मनोहर वर्मा जी, रिटायर्ड डीआईजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। माधुरी शर्मा जी समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अशोक राणा जी, रिटायर्ड डीएसपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत करते हुए विनोद हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और ये जो विनोद हमें जानकारी दे रहे थे, सबसे पहले मैं मनोहर जी आप ही के पास आ रही हूँ और आप ही से सवाल होगा, इस तरह के गैंग देश भर के कई तरह के हिस्सों में मौजूद हैं और ये अपना काम कर रहे हैं, ये उनका बिजनेस है एक तरीके से, लेकिन आम जनता ऐसे झांसों में फंस जाती है, ऐसी जगहों पर अनजाने में ही उनके साथ ये सब कुछ हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़ी घटनाएं सामने आ जाती हैं। हाल ही में जो विनोद भी जिक्र कर रहे थे, एक हॉस्टल में स्पाई कैमरा लगा हुआ था हॉस्टल के वॉशरूम में, और उसके बाद चेंजिंग रूम में, तो आजकल हर कभी इस तरह की खबरें सामने आ जाती हैं। ग्वालियर की एक घटना, जब हम कहीं पर भी जाएं हमें, हाँ हम जागरूक हैं, हमें पता है कि हमें उन जगहों को देखकर टटोल कर ही करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा मुमकिन नहीं होता सर। तो इस तरह की घटनाएं, अब जैसे हाल ही में जो ग्वालियर की घटना सामने आई है, कैसे देखते हैं आप इस ऐसे मामलों को? मनोज जी। नमस्कार मैम, और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर तरह का विषय है और ये गैंग्स जिस तरह से ऑपरेट करती हैं ये बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं, और जिस व्यक्ति की निष्ठा का उल्लंघन ये कर लेती हैं उसके लिए तो जीवन बहुत कठिन हो जाता है। और इसके लिए तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता है आज की डेट में, जिसको कि हम सब लोग कर सकते हैं, वो ये है कि जागरूकता और हमारी तरफ से थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता, क्योंकि अभी तो इनिशियली यही चीज है जो हम कर पाएंगे। कहीं पर भी अगर हम जा रहे हैं ऐसी जगह पर
तो ये आवश्यक है सभी के लिए कि उसको चेक कर ले बहुत अच्छे से कि कहीं कोई ऐसा हिडन कैमरा तो नहीं लगा है। थोड़ी सी भी अगर हम ध्यान से निरीक्षण कर लेंगे इसी जगह का तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन इसको रोकने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे लोगों के, ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त कानून बनना चाहिए। जहां भी इस तरह के परिसर में कई हिडन कैमराज लगाए गए हैं, वो परिसर वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए उसको डिसमेंटल करना चाहिए, उसको पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए। जब हम इतने नेटिव एक्शंस लेंगे कि उनको लगेगा कि यार अगर पकड़ा गए तो अब हमेशा के लिए हमारा ये धंधा व्यापार चला जाएगा, तब फिर जाकर के इस तरह की चीजों पर अंकुश लगेगा, क्योंकि भय के बगैर ये प्रीत नहीं होती है। तो ये मैडम बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जब तक ये नहीं बनता है हमारे सारे लोगों को बहुत आवश्यक है ये जागरूक करना कि वो जहाँ भी कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, चाहे वो चेंजिंग रूम्स हो या फिर कोई होटल्स के रूम्स हो या कोई भी ऐसी जगह, इवन वॉशरूम्स वगैरह भी जो हैं, तो उनमें जब भी जाते हैं तो एक निगाह जरूर मारें। खास करके हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए ये बहुत आवश्यक है। दैट शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, और इससे ही हम बच सकते हैं, क्योंकि बचने का भी एकमात्र तरीका यही है। जो गैंग्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो तो इस काम में लगे हैं, दे विल डू इट। तो उसके लिए तो कानून बनेगा, पकड़ में आएंगे, कार्रवाइयां होगी, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। लेकिन अभी केवल जागरूकता ही कैसी चीज है, और जो लोग इसमें पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने जाने की आवश्यकता है। और इसमें केवल एक नहीं, इसकी पूरी की पूरी जो चेन है, उस पूरी चेन को ट्रेस करके, क्योंकि एक बहुत गंभीर अपराध है ये। आप किसी व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हो, उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मस्तिष्क जो है कितना विकृत हो सकता है, उसको क्या लॉस हो सकता है। कई लोग तो इसमें सुसाइड तक कर लेते हैं, इस तरह के भी केसेस आए हैं। तो ये बहुत गंभीर अपराध है, और इसके लिए बहुत बड़े कैपिटल पनिशमेंट जैसी आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनको भी डिसमेंटल किया जाए, और हमेशा के लिए वो व्यक्ति कुछ काम न कर पाए, इस तरह की व्यवस्थाएं करनी होगी। तभी लोग डर से इस तरह के घिनौने अपराध को करने से रुकेंगे। ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, क्योंकि एक नज़रिया आपने कानून के लिहाज से भी बताया, दूसरा सामाजिक एंगल से भी बताया, लेकिन कई बार ऐसा होता है सर कि उस तरीके से नहीं सोच पाते। हमें लगता है कि ऐसे, हम कई बार ऐसी जगहों पर जाते हैं कि मैं भी कई बार ऐसे ट्रस्टेड स्पेस हैं या दुकानें हैं, शोरूम है, जहाँ पर हम जाते हैं, वहाँ पर हम ट्रस्ट कर लेते हैं। ऐसा कई बार लोगों के साथ भी हुआ होगा, लेकिन कब वहाँ पर इस तरह के इरादे रखने वाले लोग मौजूद हों और आप शिकार हो जाएं, तो इसका परमानेंट इलाज चाहिए सर, परमानेंट इलाज यही है मैम, परमानेंट इलाज यही है मैम कि कानून उसके लिए सख्त होना चाहिए। और दूसरी चीज, हमें भी इतना मजबूत होना पड़ेगा। देखिए, आपके सामने तो कई एग्जाम्पल होंगे कि कई लोग जो पहले पॉर्न मूवीज में काम करते थे, आजकल बहुत बड़े बड़े स्टार, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो उस तरह से भी फिर आपको अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा कि चलो ठीक है, कहीं कोई ऐसी बात हो गई तो हो गई। कई बार जो ओनर्स हैं उनकी ऐसी मंशा नहीं होती है, लेकिन जैसे कि हमने देखा नोएडा के साथ साथ कई और जगहों पर, वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी तरफ से ये सारी चीजें की जा रही थी। सीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा जी, ऐसे मामलों को रोकने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई क्या हो रही है, और क्या होटल और इस तरह के लॉज पर सख्ती बरतते हुए, या जैसे कि अभी सर ने कहा कि ऐसी जगहों को बहुत खतरनाक पनिशमेंट दीजिए ताकि इनके मंसूबे दूसरे लोगों को भी सबक दें? जी, सभी को नमस्कार। नमस्ते मैम। ये इस मैटर के ऊपर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जो हमारा भारतीय दंड संहिता, जो कि भारतीय न्याय संहिता हो, ये उसका मैं कानूनी पहलू बता देती हूँ। जो हिडन कैमरा की जो बात आती है, कोई भी ऐसा करती है जिसमें कोई महिला ये सोचती है कि वो उसका निजी पल है, चाहे वो वॉशरूम में चेंज कर रही हो, चाहे अपना चेंजिंग रूम में कोई चेंज कर रही हो, किसी मॉल में हो, जहाँ वो ये पाती है कि वो उसे कोई नहीं देख रहा है, कोई कृत्य करती है, और यदि उसको कोई रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको धारा 77 भारतीय न्याय संहिता के तहत वो एक दंडनीय अपराध है। तो यदि वो उसकी रिपोर्ट करेगी तो 100% उसके ऊपर पुलिस है ना FIR दर्ज करके पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, और इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये एक भारतीय न्याय संहिता का बहुत कठोर है ना धारा है, जिसके तहत पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई कर सकती है। हिडन कैमरे की जहाँ रिकॉर्डिंग तक की बात है, आपने कुछ ऐसे केसेस भी आपने देखे होंगे जिसमें ये हुआ है कि ना किसी के साथ रिलेशन हुआ, वो अपना फोटो वोटो खींचने की परमिशन दे देती है, कुछ वीडियो बन जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको वायरल करके है ना धमकी दी जाती है।
इस टाइप के केसेस भी आपको ना इस वाली धारा के तहत आपके रजिस्टर्ड हो सकते हैं जी जिसमें ना पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, लेकिन उसके लिए आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। एक बात। बिल्कुल। नंबर दूसरा, जो प्रिकॉशन की जो बात अभी सर ने कही वो बिल्कुल सही है कि हमको अपना थोड़ा प्रिकॉशन रखना चाहिए। उसका एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ। एक बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आते हैं जिससे आप ये हिडन कैमरा आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए और नॉर्मल महिला के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो ऐसे महंगे डिवाइसेस अपने रहे। अब हम तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है तो हम लोगों के पास इस सब की चीजें होती है, लेकिन नॉर्मल किसी भी महिला के पास नहीं होती है। उनको मैं बताती हूँ कि आप जब भी किसी भी रूम में जाएं, सबसे पहले चेंजिंग रूम में जाएं, आप सबसे पहले पूरा लाइट ऑफ कर दो और एक नजर मार। यदि कोई भी हिडन कैमरा रहेगा तो उसके ऊपर छोटी सी लाल वाली लाइट है ना चलती रहेगी। एक बात। दूसरा, कांच के ऊपर एक बैंडेज चिपका के भी आप देख सकते हैं, उससे भी आपको ट्रांसपेरेंसी समझ में आएगी। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिससे हम लोग अपना प्रिकॉशन कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आपको ब्लैकमेल हो रही है इन चीजों की वजह से, अगर आपके अपने बॉयफ्रेंड के साथ आपके कुछ फोटोज हैं और वो आपको पता चला ब्रेकअप हो गया कुछ साल बाद तो आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो थोड़ा सा आगे आए और उसकी रिपोर्ट करें। 2-4 केसेस में भी अगर है ना हम लोग अगर सर्वे करा पाए तो इसका बहुत अच्छा मैसेज सोसाइटी में जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ऐसी स्थितियों में हमने देखा है कि जो बच्चियां हैं वो डरती हैं, उनकी बदनामी का डर उन्हें रहता है, शायद इस वजह से भी रिपोर्ट्स नहीं होती मैम। मैं ये चीज सभी बच्चों को भी बोलना चाहूंगी कि आपको मोहल्ले के लोग भी आपको पहचानते नहीं। जो हम सोचते हैं कि हमारी बहुत सारी बदनामी हो जाएगी, तो जब तक आप आगे नहीं आओगे इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं है। बदनामी हो जाएगी, डर हो जाएगा, है ना। एक तो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, नंबर 1 चीज। अपने वीडियो चैटिंग कर लेते हैं, भगवान जाने क्या क्या चीजें है ना शेयर कर लेते हैं, तब उन्हें बिल्कुल अपनी बदनामी का डर नहीं होता। लेकिन जब कोई क्राइम हो जाता है तो आप इन्हें रिपोर्ट करने जाते हैं तो आपको बदनामी का डर होता है। तो सभी बच्चों से बोलूंगी कि कुछ भी शेयर करने से पहले, किसी से भी वीडियो कॉल पे कुछ बात करने से पहले, कुछ भी करने से पहले एक बार ये सोच लें। और मैं बोल रहा हूँ आज की जो कंडीशन है, जैसे कि हम लोग सारे पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करते हैं, हम मान के चलते हैं कि हमसे कोई भी बात कर रहा है वो हमारा कॉल रिकॉर्ड कर रहा है, हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जी। इसलिए बात करने में थोड़ा सा ध्यान भी रखते हैं इन सब चीजों का। ऐसी सारी बच्चों से रिक्वेस्ट है, महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप मान के चलो आज आपके बहुत अच्छा रिलेशन है, आप बात कर रहे हैं, लेकिन मान के चलो कि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर ये चीज आपके दिमाग में होगी तो आपके साथ कभी भी इस टाइप की घटनाएं नहीं, कभी भी गलत नहीं होगा। ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसी अगर किसी भी तरह की घटना अगर आपके साथ हो भी जाती है तो फिर आप क्या कुछ कर सकते हैं? आइए, मैं हमारे साथ रिटायर्ड डीएसपी भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुख कर लेती हूं और उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी उनका क्या ओपिनियन है आज के इस दौर में इस तरह के मामलात को देखते हुए। अशोक राणा जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अशोक जी? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी अशोक जी, मेरा आपसे सवाल है कि इस तरह के मामले जो रिपोर्ट हो रहे हैं इनको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास हो सकते हैं? देखिए, हम एक बात तो हम ये कर रहे हैं कि कैसे हम जागरूक हो सकते हैं, क्या कुछ हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को रिपोर्ट करना है तो कई बार नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि कई सारे प्लेटफॉर्म्स, कई सारे साइट्स मौजूद हैं। आप इस बारे में हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देना चाहेंगे और ये कितना ज़रूरी आज के इस दौर में हो गया है जब हम अपनी निजता का हनन इसे मान रहे हैं? जी जी मैम, सबसे पहले तो मैं सर को नमस्कार करना चाहता हूँ, वर्मा साहब को जी, और मैडम को भी नमस्कार करना चाहता हूँ। इनके साथ रहने का मुझे काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी। MS वर्मा के साथ भी रहा हूँ और मैडम के साथ भी रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो मैम ये है कि इंडिविजुअल अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इंडिविजुअल अवेयरनेस। और थानों का आज जो माहौल स्थापित हो गया है थानों में, वहाँ एक आम महिला या लड़की जाने से वहाँ पे घबराती है क्योंकि उनकी रिपोर्ट लिखने में ही काफी वक्त लगा दिया जाता है जी। और जैसा कि सीमा अलावा जी भी हैं, वो भी बड़ी बुद्धिमान और विदुषी महिलाएं हमारे विभाग की। शायद कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रहा है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, बहुत लिमिटेड समय है इसलिए आप अपनी बात जल्दी जल्दी रखते जाइएगा। माधुरी जी के पास चले जाती हूँ। माधुरी जी, जाहिर है बहुत सारी समझाइश हमें मैम ने भी दी, मनोहर सर ने भी दी और अरुण सर भी दे रहे हैं। सवाल ये है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि जिन लड़कियां हम देख रहे हैं, जो एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि 10th 8th क्लास तक की लड़कियां जो भी हैं इन चीज़ों का शिकार हो रही हैं। पहले तो वक्त से पहले हम बच्चियों को बड़ा होता देख रहे हैं। दूसरा, उस माहौल में हम हैं जहां पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है। आप देखिए इन चीजों को, मैम ने कहा कि आप लाइट बंद कर दीजिए और चेक कर लीजिए सारी चीजें, लेकिन एक तो जो ऐसी बच्चे शिकार हो जाती हैं वो इतनी परिपक्व नहीं होती कि मुझे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप अपने पेरेंट्स तक से साझा नहीं कर पाती हैं। दूसरा ये कि इस टेक्नोलॉजी भरे जमाने में ऐसी चीजें इतनी आसानी से उपलब्ध हैं कि आप दिल्ली के मार्केट में चले जाइए, आपको तरह तरह के कैमरे मिल जाएंगे।
स्विच बोर्ड के अंदर, आपको बल्ब के अंदर, न जाने कौन सी चीजों में आप उसको स्पाई करके कहीं पर भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी अवेलेबिलिटी इतनी आसान हो गई है। आप एक समाज सेविका हैं, आप कैसे इस मामलों को देखती हैं, कितना डर महसूस करती हैं आज के इस माहौल में? हम कितने भी सतर्क हो जाएं, लेकिन कहां जाके आप स्विच बोर्ड के कैमरा को चेक करेंगे? आप चेंजिंग रूम में कहां बल्ब के अंदर ढूंढेंगी? ये भी तो है ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को मेरा नमस्कार। और ये बात बिल्कुल सही है कि वैसे तो छिपे हुए कैमरे की जो लगाए जाते हैं वो निगरानी रखने के लिए लगाए जाते हैं। वो सीसीटीवी कैमरा होते हैं मैम, वो स्पाई कैमरा वो सीसीटीवी, वो सीसीटीवी। कभी कभी ऐसी कहीं जगह पे जहाँ पे कि कुछ आपराधिक चीजें हो रही हैं, ऐसी जगहों पे कुछ इस तरीके के कैमरे लगाए जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर जैसे कि होटल की जो बात आई या ग्वालियर का जो करंट जो अपन जिस पे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, ऐसी जगह पर उसी की सहेली ही उसको वहां कैमरा लगवा के और इस तरीके से उसकी वीडियो शूटिंग करवा रही है उसके बॉयफ्रेंड के साथ में, और ये सब मतलब उसकी निजता का उल्लंघन हो रहा है। तो ये सबसे पहले तो ये कानून जब तक सख्त नहीं होगा, और आज हमारे पास काफी पुलिस विभाग से लोग हैं, तो सबसे पहले तो ये कानून का ही एक बहुत बड़ा डर लोगों के अंदर नहीं है, वो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं। अगर कानून का डर इस वाली चीज में अगर होता है तो मुझे लगता है कि कुछ इस तरीके के कार्य, इस तरीके की जो महिलाएं शिकार हो रही हैं, वो शायद ये रुक सके। इसके लिए कानून बहुत सख्त होना पड़ेगा। जैसा कि मैडम ने बताया कि कुछ कानून बने हुए हैं, जिसमें मैंने भी एक पढ़ा था कि भाई 354C के तहत एक दंडनीय अपराध है और इसमें आपको 3 से 4 साल की सजा हो सकती है। तो ये लेकिन तो कितनी बार किसको सजा हुई है, ये भी तो सवाल है ना। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक सजा किसको हुई है। जैसे मैडम ने बोला कि कोई आके शिकायत ही नहीं करता। आप शिकायत नहीं करोगे तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? कानून कैसे लागू होगा? कैसे लोग है ना, कैसे उनको डराया जाएगा? जब तक लोग डरेंगे नहीं, तब तक लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक ये चीज बंद नहीं होगी। तो इसमें सबको आगे बढ़ के अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो आप बिना डरे अगर इसको आप आगे लाते हैं, इस चीज को कानून के दायरे में लाते हैं, तो निश्चित रूप से आगे की जनरेशन को ये सब चीजें, आगे के लोगों को ना भुगतनी पड़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल ये लड़कियां, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अच्छे लोग हैं, ये अपना नेट का और इसका इतना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी चीजें ना देखते हुए ये गलत चीजों पे जाके कैसे किसको ब्लैकमेल किया जाए, कैसे पैसा कमाना जाए, एक हाईफाई लाइफ जी जाए, उनको अपने परिवार की, अपने समाज की और अपनी किसी भी तरीके की बेइज्जती की कोई चिंता नहीं है ना। तो ऐसे जो लोग हैं, इनको भी अगर जो सहेलियां एक दूसरे बन रही हैं, तो उनको भी देखना चाहिए कि भाई जो मेरी सहेली है उसका क्या कैरेक्टर है, उसका किस तरीके का सोच है, इसके साथ मुझे इसके कहने पे कहीं जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये भी सब चीजों को एक अपने उसमें रखना चाहिए। लड़कियों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आप दोस्ती बहुत सोच समझ के करें। और बाकी हिडन कैमरे के लिए काफी सारी, जैसे अब देखो इतनी सारी जो चीजें बनी हुई है कि एकदम लोग नहीं कर पाते। चेंजिंग रूम में गए तो कहाँ इतना समय होता है, 3 लोग पहले से लाइन में खड़े हैं, तो जल्दी करके और वो बाहर निकलते हैं, मैंने कहा कि कई बार मुमकिन नहीं हो पाता, हमारे जहन में भी वो, लेकिन हार्ड एंड फास्ट में नहीं हो पाता है। बहुत शॉर्ट में मैं आप लोगों से जवाब चाहूंगी। मनोहर सर, जैसे कि मैं जिक्र कर रही हूँ ऐसे मामलात का, लेकिन क्या आप मानते हैं कि कहीं सिस्टम में भी खामियां हैं जो इस तरह के मामले रुक नहीं पा रहे, और ऐसी सोच रखने वालों के इरादे और मजबूत होते चले जा रहे हैं? उनको लगता है ये व्यापार है। कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता और उनकी वीडियो किसी साइट पर उपलब्ध होती है। मैम, जैसा अभी सीमा अलावा जी ने कहा था, सबसे पहली बात तो ये आती कंप्लेनेंट की, कि जब कभी हम ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं तो हम कंप्लेंट करने में भी हिचकिचाते हैं। और दूसरी बात ये होती कि फिर जब इस तरह का कोई संपन्न व्यक्ति आकर के शिकायत कर भी देता है और इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ भी होती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंसेस कलेक्ट होना है, तो वो एविडेंसेस भी पर्याप्त रूप से, मैं समझता हूँ कि ठीक से कलेक्ट हो नहीं पाते। और अगर हम देखें इसका इतिहास, जैसा अभी आप मैडम भी पूछ रहे थे कि कितने लोगों को कन्विक्शन हुआ, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग रिसर्च होगी पता करने की कि इस तरह के मामलों में अभी तक कितने लोग कन्विक्ट हुए हैं। हो सकता है शायद सीमा अलावा जी के पास ऐसा कोई आंकड़ा हो। तो ये बहुत जरूरी है कि हम शिकायत करें। और सीमा जी ने जैसा कहा तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि क्या सामान्य सी सावधानियां हैं जो रखने से हम इससे बच सकते हैं। तो बचने की सावधानियों पर भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के जो रैकेट्स काम कर रहे हैं, सीमा जी बहुत शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, इस तरह के रैकेट्स पर प्रशासन की कितनी निगरानी है, और अगर इन पर निगरानी होगी, पकड़े जाएंगे और इस तरह के रैकेट्स ध्वस्त होते जाएंगे, तो ऐसे मामलों में शायद कुछ कमी आए। सीमा मैम, बहुत शॉर्ट में।
बहुत शॉर्ट में मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि हमारे पास सिर्फ दो काम है पुलिस प्रशासन के पास में, एक तो प्रिवेंशन और एक क्योर करना उसके, है ना। तो यदि हमारे पास कोई एफआईआर आती है, कोई हमारे पास कंप्लेंट होती है, तो हम उसमें तत्काल एक्शन लेके कार्रवाई करते हैं। नंबर दूसरा, प्रिकॉशन के नाम पे हम है ना अवेयरनेस फैला सकते हैं, ठीक है। यदि तो ना जो जिस टाइप के आपके गैंग चले हैं जिसमें उसकी सहेली नहीं कराया, तो आपको तत्काल उसमें केस रजिस्टर करके पुलिस को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और हम थोड़ा अवेयरनेस फैला सकते हैं इस चीज को लेके। ये दो ही काम है जो हमारे पास प्रशासन करता है। पूरी सोसाइटी को आंख मूंद कर आज का वो दौर नहीं है कि आप अपने किसी सहेली पर भी विश्वास कर ले। पहले होता था महिला के सबसे बड़ी दोस्त है लेकिन आज का वो दौर अलग है। समय इतना ही इजाजत दे रहा था मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के इस दौर में सभी को सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने बचपन की सहेली या किसी दोस्त पर भी आंख मूंद कर ऐसे मामलों में भरोसा नहीं कर सकते। ग्वालियर का वो मामला जिसमें एक सहेली ने ही अपनी दूसरी सहेली को उस पूरे मामले में ट्रैप किया था और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भेज दिया, जिसके बाद वीडियो आ गया, ब्लैकमेलिंग हुई। और ब्लैकमेलिंग अगर इस तरह के मामलों में आपकी हो रही है, हो सकता है आपने कुछ गलत नहीं किया हो, आप अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में कहीं चेंजिंग रूम में हो या कहीं ऐसी जगह पर चेंजिंग रूम में हो जहां इस तरह के स्पाई कैमरा में आप आ गए हो, तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। जब आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप किसी तरह का संकोच करेंगे या बदनामी करेंगे, तो न जाने कब तक ब्लैकमेल होते रहेंगे। ऐसे मामलों पर कई सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे गवर्नमेंट की कई सारी साइट्स है जो आपके लिए हेल्प करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप दबते रहे, ब्लैकमेल होते रहे, तो शायद आप एक दौर वो आएगा कि डिप्रेशन में आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे होंगे। और ऐसे मामलों में जब आप कहीं पर भी जाएं, चाहे आप कहीं चेंजिंग रूम में जा रहे हो, कहीं आप रुके हो, बिल्कुल चेक कीजिए, बहुत अच्छे से चेक कीजिए। जब तक आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाए कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप सेफ हैं, किसी तरह का कोई हिडन कैमरा नहीं है, तब तक चुपचाप मत बैठिए, क्योंकि यहां आपके साथ आपकी निजता का हनन हो सकता है, आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।